सब्सक्राइब कीजिए दी अकाउंट्स चैनल को और बेल पर क्लिक करें सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त शफी अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अकाउंट्स। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक एक्सेल से है। आज हम एक्सेल में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कमांड को सीखने वाले हैं जिसका नाम है डेटा वैलिडेशन। दोस्तों, अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो वीडियो के एंड तक आप बने रहें। और इसी तरीके से अगर आप अकाउंट्स, टैक्सेशन, टैली, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और भी बहुत सारी चीज़ें इस चैनल के माध्यम से सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल पर भी ज़रूर क्लिक करें। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो ये है दोस्तों आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो वो आपको जो कमांड है वो आपको कहाँ दिखेगा, सिंपली आपको चले जाना है डेटा में। जैसे कि आपको यहाँ पर ये टैब आपको दिख रहा होगा, आपको डेटा में जाना है। डेटा में जाने के बाद यहीं पर आपको दिख जाएगा डेटा वैलिडेशन। ये देखिए, है ना, यहाँ पर ये आपका है। तो डेटा वैलिडेशन के आपको अंदर चले जाना है। तो इस कमांड को यूज़ कैसे करना है वो हम लोग जानने वाले हैं। तो यहाँ पर डेटा वैलिडेशन के जब क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर 3 ऑप्शन आपको नज़र आएगा, करेक्ट है। लेकिन अभी हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, फर्स्ट टाइम हम इसमें जा रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, जो पहला वाला जो ऑप्शन आपका दिया हुआ है डेटा वैलिडेशन का, हम लोग उस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर क्लिक कीजिएगा डेटा वैलिडेशन। देखिए जो ऑप्शन है यहाँ पर सारा नज़र आ जाएगा डेटा वैलिडेशन का। अब यहाँ पर से हमें ये देखना है कि हमें इसे किस तरीके से यूज़ में लाना है। सबसे पहली बात तो ये है कि जहाँ पर आपको इस कमांड को यूज़ करना है वहाँ पर आपका कर्सर पहले से मौजूद होना चाहिए। जैसे कि हमारा ए का 3 में है, मैं मान लेता हूँ कि मुझे यहीं पर से काम को शुरू करना है, करेक्ट है। तो यहाँ पर आपको देखिए 3 टैब आपको यहाँ पर दिख रहा है। क्या क्या दिख रहा है भाई, एक तो आपका सेटिंग दिख रहा है, ठीक है, दूसरा आपका इनपुट मैसेज और तीसरा आपका एरर अलर्ट है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे कि पहला आपका सेटिंग है, तो यहाँ पर एनी वैल्यू है। जब आप क्लिक करेंगे तो सारा ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इतने सारे आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। आपका होल नंबर है, डेसिमल है, लिस्ट है, डेट एंड टाइम एंड टेक्स्ट है, लेंथ और प्लस कस्टम है। तो इतने सारे इसमें आपके कमांड दिए हुए हैं आपके डेटा वैलिडेशन के अंतर्गत। और यहाँ पर आपका, जैसे मैंने कहा, इनपुट मैसेज है और यहाँ पर आपका एरर अलर्ट है। जैसे कि मान के चलो कि हम कोई डेटा एंट्री का काम कर रहे हैं तो यहाँ पर एनी वैल्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जैसे पहला हम लोग लेते हैं होल नंबर, ठीक, क्या लेते हैं, होल नंबर ले लिया। अब देखिए यहाँ पर आपका ये ओपन हो जाएगा कि आप इसमें लॉजिक लगाना चाहते हैं। इसमें से कौन सा लॉजिक आप लगाना चाहते हैं। आप बिटवीन लेना चाहते हैं, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं। तो मैं यहाँ पर लेने जा रहा हूँ जैसे कि बिटवीन। मैं यहाँ पर कोई डेटा मैं तैयार कर रहा हूँ तो इसके लिए मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि मुझे कोई भी डेटा तैयार करना है अपने हिसाब से। जैसे कि मैं ले लेता हूँ कि हमें 18 to 30 का कोई डेटा हमें तैयार करना। तो मैंने यहाँ पे क्या मिनिमम में दिया है आपका 18 और मैक्सिमम में दिया है आपका 30। मान के चलो कि ये एज का मामला है। मैं इस तरीके से यहाँ पर डेटा एंट्री में करने जा रहा हूँ। अब क्या है, मैं जो भी एंट्री करूँगा सिर्फ 18 से 30 का ही बीच का आएगा, बाकी किसी का गलती से भी ना आए। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, कमांड को अप्लाई कर देते हैं कि गलती से भी कोई डेटा उसमें नहीं आएगा। आएगा भी तो सिर्फ 18 to 30 ही आएगा, जो कि मैंने यहाँ पर पुटअप किया है। अब यहाँ पर आपको इनपुट मैसेज, ये डिपेंड करता है कि आप देना चाहते हैं या फिर नहीं देना चाहते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर टाइटल है, ठीक है। अब टाइटल में आप क्या कर रहे हो कि भाई डेटा एंट्री कर रहे हो। जैसे मैंने यहाँ पर डाल दिया डेटा एंट्री। अब इनपुट मैसेज, आप इसे खाली भी छोड़ देंगे तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप मैसेज देना अगर चाहते हैं, जैसे कि 18 to 30, ये मैंने यहाँ पर कोई इस तरह का मैसेज मैं यहाँ पर डाल दिया है। ये तो हमारा इनपुट मैसेज का काम ख़त्म हो गया। अब आइए एरर अलर्ट। अब इसमें आपको करना क्या है, यहाँ पर देखिए आपका 3 ऑप्शन यहाँ पर आपको नज़र आएगा। क्या क्या नज़र आएगा, जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए आपका स्टॉप भी है, वार्निंग है और इन्फॉर्मेशन है। स्टॉप का माने ये होता है कि अगर गलती हो गया तो जब तक आप गलती को रेक्टिफाई नहीं कीजिएगा वो आगे नहीं बढ़ेगा, मतलब गलती वो लेगा ही नहीं, ठीक है। वार्निंग का माने क्या होता है कि आपको वो सिर्फ वार्न करेगा कि भाई आप गलत कर रहे हो, ठीक है। इंटर मारोगे तो वो आगे बढ़ जाएगा। और इन्फॉर्मेशन का माने भी सेम वही होता है, वो आपको सिर्फ इन्फॉर्म करेगा, ठीक है। तो जैसे मैंने पहले लिया स्टॉप, स्टॉप कर दो। और यहाँ पर देखो हम लोग क्या लिख रहे हैं, हे बडी, मैंने यहाँ पर लिखा है ना, हे बडी। अब यहाँ पर एरर मैसेज है, क्या दे रहे हैं, यू आर रॉन्ग। मैंने यहाँ पर कुछ इस तरह का मैसेज यहाँ पर दे दिया, टाइटल में दे दिया हे बडी
और यहाँ पर लिख दिया एरर मैसेज में यू आर रॉन्ग। अब इसे हम लोग क्या करेंगे भाई, ओके करेंगे। देखो अब यहाँ पर तो हमारा जो कमांड था वो यहाँ पर आ चुका है, और यहाँ पर देखो जो कि मैंने वहाँ पर इनपुट मैसेज दिया था वो आपको यहाँ पर दिख भी रहा है। अब जैसे कि मैं इसी को कॉपी पेस्ट अगर कर दूं, जैसे ये यहाँ से लेकर यहाँ तक मुझे कोई डाटा एंट्री करना है एग्जांपल के तौर पे, मैं यहाँ पर से कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब देखो जहाँ जहाँ मैं कर्सर लेके जाऊँगा उसके अंतर्गत वहाँ वहाँ वो चीज़ आपको दिखेगा। एक तो पता भी ये चल रहा है कि हाँ भाई डेटा एंट्री का काम है, जिसमें मेरे को 18 से 30 का ही मेरे को डेटा यहाँ पर पुटअप करना है, ठीक है। अब इसे पकड़ के दाएं बाएं भी कर सकते हो, ठीक है। अब अगर इसे हटाना है, अगर आप इसे हटाना चाहते तो कैसे हटाते, बहुत ही सिंपल था। आपका जो रेंज था वो पूरे रेंज को आप ले लेते, फिर उसके बाद आप यहीं चले जाते, डेटा वैलिडेशन के अंतर्गत आ गए ना, इनपुट मैसेज में आते। देखो आपने क्या यहाँ पर डाला, ये डाला ना डेटा एंट्री और 18 to 30। अब यहाँ पर इसको हटा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर से जब इसे आप हटा दीजिएगा, ये देखिए मैं यहाँ पर से इसे डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। इसे भी डिलीट कर दिया और इसे भी हमने डिलीट कर दिया। अब इसे ओके कर दीजिए, तो ये यहाँ पर से हट गया। करेक्ट है, ये आप पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पर जैसे देखिए हमने काम को शुरू किया, जैसे मैंने मारा यहाँ पर 18 तो ले लिया ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत है। मैं यहाँ पर हमारा 25 ले लिया, मारा यहाँ पर 30 तो भी ले लेगा, लेकिन जैसे ही मैं उसके अलग से मैं मारूंगा वो नहीं लेगा। देखो 31 वो लेगा ही नहीं। देखो यहाँ पर मैसेज क्या आ रहा, जो कि हमने वहाँ पर पुटअप किया था, हे बडी आ रहा ना, हे बडी यू आर रॉन्ग, ठीक है। और मैंने वहाँ पर कमांड क्या लगाया था, स्टॉप, वो स्टॉप ही कर देगा, ठीक है। वो आपका स्टॉप ही कर देगा, आप कितनों रिट्राई करते रहो वो 31 लेगा ही नहीं, ठीक है। एक तो ये बात हुआ। अब अगर जैसे कि आप सोचोगे कि यहाँ पर अगर मैं मार दूँ 25.1 तो भी नहीं लेगा, क्योंकि जो कमांड जो हम लोगों ने लगाया उसमें डिसमल का कोई काम ही नहीं है, डिसमल के लिए अलग से है। करेक्ट है, तो ये तो आपको समझ में आ गया कि गलती से भी आपका गलती नहीं होगा, क्योंकि हमने इसे क्या कर दिया है, ये कमांड लगा करके प्रोटेक्ट हमने कर दिया। तो चलिए अब इसी तरीके से हम लोग को इसे दूसरा यूज़ करते हैं। हम लोग अगेन चले जाएंगे डेटा वैलिडेशन में, यहाँ पर डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, यहाँ पे सेटिंग में जाएंगे। आपका एनी वैल्यू तो समझ में आ गया। अब हम लोग लेते हैं डिसमल। देखिए ये जो आपका डिसमल है ये आपका पॉइंट का काम करेगा। अब डिसमल में चलो हम लोगों ने ले लिया वही बिटवीन ले लिया, और मिनिमम हम लोग ले लेते हैं, जैसे कि वही ले लेते हैं आपका 25 to 50 ले लेते हैं। मान के कोई भी डेटा हम लोग तैयार कर रहे हैं, इनपुट मैसेज चाहें तो आप दें, नहीं तो नहीं दे। अब आइए एरर अलर्ट। अब हम लोग यहाँ पर स्टॉप नहीं लेंगे, अब हम लोग लेंगे वार्निंग। देखिए वार्निंग में क्या होता है, वार्निंग में क्या होगा, ये आपको सिर्फ वार्न करेगा। तो आप चाहें तो आप उससे आगे भी बढ़ जाइएगा। अब जैसे यहाँ पे लिखेगा इस तरह का, मैंने यहाँ पर एक छोटा सा मैसेज यहाँ पर पुटअप कर दिया है। अब जैसे कि हम लोगों ने वार्निंग लिया है तो ओके कीजिए, ठीक है। अब हम लोग इसे ड्रैग कर देते हैं जहाँ तक हमारा काम होगा। अब देखिए जैसे हमने हमारा 25 लेगा, 25.5 तो भी लेगा। अब जैसे हम लोग लेंगे 50 और 50.1 मारेंगे तो वो नहीं लेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये तो वार्निंग दे रहा है ना भाई, यू आर रॉन्ग, ठीक है, ये आ रहा। अब जैसे कि ये तो आपका रहेगा नो ही रहेगा, लेकिन आप चाहते हो कि नहीं हम इसे कंसीडर करके आगे बढ़ जाएंगे, तो आपको क्या करना, बस यस पे आपको क्लिक कर देना है। और अगर गलती को आपको एक्सेप्ट करना ही नहीं है तो फिर क्या करेंगे, आप स्टॉप को आपने यूज़ कर लेना। देखो जैसे हम लोग नो करेंगे तो ये नहीं आगे बढ़ेगा, ठीक है। जैसे हम लोग यस करेंगे ये देखो ये आगे बढ़ गया ना। तो आप इसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही स्पेशल कमांड है, अगर आप एक्सेल में इसे आप यूज़ अगर आप करते हो तो, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग एक और भी यहाँ पर ले लेते हैं। यहाँ पर हम लोग जाते हैं सेटिंग में, सेटिंग में जाने के बाद हम लोग सीधा चले जाते हैं लिस्ट। देखिए लिस्ट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिस्ट आपको इसको कैसे यूज़ करना है, जैसे हम लोग जो फिल्टर को यूज़ करते हैं, किसे यूज़ करते हैं, फिल्टर को। आप जैसे देखा होगा आपका टैब रहेगा पूरा महीना रहेगा, तो वो कैसे आपका आएगा, ठीक है। हम लोग यहाँ पर ले लेंगे आपका लिस्ट, और यहाँ पर आपको चले जाना है ये सोर्स में, ये ना आपका जो सोर्स है। अगर आपका लिमिटेड अगर आपका लेटर है, ठीक है, तो छोटा छोटा लेटर है तो आप उसको यहीं पर टैप कर सकते हैं, नहीं तो फिर आपको यहाँ पर किसी न किसी एक्सेल के कॉलम में उसे टैप करना पड़ेगा। और यहाँ पर कॉमा दे के स्पेस मारेंगे, और जैसे हमने डाल दिया यहाँ पर नन मैट्रो, ये दो ही मेरे को यहाँ पर जैसे वर्ड यूज़ करना, मेट्रो और नन मेट्रो, ठीक है। बाकी अब आपको यहाँ पर किसी भी तरह का कुछ करने की ज़रूरत आपको नहीं है, लेकिन आप चाहो तो यहाँ पर स्टॉप का वार्निंग वगैरह भी आप दे सकते हो, जबकि इसका यहाँ पर कोई यूज़ नहीं है। अब यहाँ पर ओके करो। अब देखो क्या फ़ायदा होगा, यहाँ पर देखो यहाँ पर आपका
जो फ़िल्टर उसका ऑप्शन आ चुका है। जैसे इस पे क्लिक करोगे देखो मेट्रो, नॉन मेट्रो आपको यहाँ पे दिखने लगा। आप अगर मेट्रो लोगे तो मेट्रो आएगा, आप जहाँ पर से नॉन मेट्रो लोगे तो वो आपका आएगा। मतलब इसको यहाँ से हम फ़िल्टर से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अभी जिस तरीके से मैंने यहाँ पर 2 ही यहाँ पर वर्ड को मैंने यूज़ किया है, आप यहाँ पर जितना मन चाहा आप यहाँ पर उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसका तरीका दूसरा है। दूसरा तरीका क्या है, एक तो आपने टैब किया, लेकिन नंबर ऑफ लेटर अगर आपका ज़्यादा होगा तो फिर आपको एक्सेल का सहारा लेना पड़ेगा। मीन्स कि आपको यहाँ पर टैब करना पड़ेगा। जैसे मान के चलो कि महीना ही होता है आपका, जैसे जनवरी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे कि आपका 12 मंथ आपको चाहिए, तो ये जैसे जनवरी टू हमने दिसंबर हमने यहाँ पर तक ले लिया मान के चलो, ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने ले लिया। अब आपको इसे टैप वहाँ पे नहीं करना है, आपको क्या करना पड़ेगा, बस इस सोर्स को आपको लिंक कर देना। तो कैसे लिंक करना, जैसे मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ, आपको लिखा हुआ मंथ है ना, सेलेक्ट मंथ यहाँ पर से। अब जैसे कि आपको फ़िल्टर लगाना है तो यहाँ पर डेटा वैलिडेशन में जाइएगा, वहाँ पर आपको ले लेना है एनी वैल्यू में जाकर के लिस्ट, और यहाँ पर जो सोर्स होगा आपको इस पर क्लिक करना, ठीक है। ये जो आपका अप एरो यहाँ पर दिख रहा है, इस पर क्लिक कीजिएगा। इसको यहाँ पर से पूरे रेंज को आपको सेलेक्ट कर लेना। क्या कर लेना, सेलेक्ट कर लेना। फिर उसके बाद यहाँ पर अगेन एरो पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वो पूरा रेंज बता रहा है कि आपने क्या सोर्स लिया है, और यहाँ पर आपको क्या करना है, दोनों पर चेक मार्क ठीक किया हुआ है, आपको यहाँ पर ओके कर देना है। तो ये देखिए, जब इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपका सारा यहाँ पे दिख जाएगा, है ना। फ़िल्टर में आप जो लीजिएगा वही आपका यहाँ पर आएगा। तो ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट कमांड है। हम लोग काफ़ी सारी जगह देखते हैं कि इसका आपका यूज़ होता है, और ध्यान ये रहे कि आप जब इसे जब यहाँ से लिंक करोगे तो ये गलती से डिलीट हो जाएगा तो यहाँ से भी हट जाएगा। तो आपको इसे ऐसी जगह आपको बनाना है, लिखना है, जहाँ कि आपका गलती से भी ये डिलीट ना हो। इस पर आपको ध्यान रखना है। आपको ये समझ में आ चुका होगा कि एक्सेल में डेटा वैलिडेशन को आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप बिल्कुल फ्री में अपना डीमैट अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी दिन किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।